हर ताकतवर इंसान की सफलता के पीछे एक रहस्य होता है और हर हार के पीछे एक अदृश्य दुश्मन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसे आप पहचान ही नहीं पाते? वो जो आपके करीब है, जो आपकी हर चाल पर नजर रखता है। शक्ति सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये उन लोगों को समझने का भी खेल है जो आपके आसपास है। किसी को गलत आंकना एक छोटी गलती को जीवन भर के अफसोस में बदल सकता है। आज का वीडियो है 48 लॉज ऑफ पावर के 19वें लॉ पर। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। अपने सही दुश्मनों को पहचाने और उन्हें पूरी तरह कुचल दे और गलत व्यक्ति से दुश्मनी ना करें। इस लॉ को समझने के लिए हम आपको 3 कहानियां सुनाएंगे। ये कहानियां न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगी, बल्कि आपके जीवन में सफलता पाने का तरीका भी सिखाएंगी। अंत में हम बताएंगे कि ये लॉ आपके जीवन में कैसे लागू होता है। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। यह कहानी है 17वीं शताब्दी के फ्रांस की। राजा लुई 14 को इतिहास में सन किंग कहा जाता है। वो न सिर्फ एक कुशल शासक थे, बल्कि अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उन्होंने राजनीति और मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान इस्तेमाल किया। उनके दरबार में एक बेहद प्रभावशाली मंत्री था, निकोलस फॉकेट। निकोलस दिखने में वफादार था, लेकिन असल में वो राजा की सत्ता को कमजोर करने और खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। फॉकेट ने राजा के सम्मान में एक शानदार महल और पार्टी का आयोजन किया। उस पार्टी में उन्होंने ऐसे शानदार प्रदर्शन किए कि दरबार के अन्य लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन राजा को यह एहसास हो गया कि फॉकेट सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और यह भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है। राजा ने तुरंत एक गहरी योजना बनाई। उन्होंने फॉकेट को उसके पद से हटा दिया और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फॉकेट को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। दूसरी कहानी मंगोलिया के महान शासक गेंगिस खान की है। यह कहानी दोस्ती, विश्वासघात और प्रतिशोध की है। गेंगिस खान, जिनका असली नाम तेमुजिन था, एक साधारण खानाबदोश लड़के से मंगोल साम्राज्य का निर्माता बना। बचपन में तेमुजिन का सबसे करीबी दोस्त था जमुका। दोनों ने साथ में कई लड़ाइयां लड़ी और मंगोल कबीले को एकजुट करने का सपना देखा। लेकिन जैसे जैसे तेमुजिन की ताकत बढ़ी, जमुका को जलन होने लगी। जमुका ने तेमुजिन के खिलाफ एक बड़ी सेना इकट्ठी की और उस पर हमला कर दिया। पहली लड़ाई में गेंगिस खान ने जमुका को हराया, लेकिन उसने अपने बचपन के दोस्त को माफ कर दिया और उसे जाने दिया। तेमुजिन ने सोचा कि दोस्ती का पुराना रिश्ता जमुका को बदल देगा, लेकिन जमुका ने इसे कमजोरी समझा और एक बार फिर गेंगिस खान के खिलाफ षड्यंत्र रचा। इस बार गेंगिस खान ने जमुका को पकड़ लिया और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने सुनिश्चित किया कि जमुका दोबारा उसकी ताकत को चुनौती देने के लिए कभी खड़ा न हो सके। यह सिर्फ एक दोस्ती का अंत नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक था कि दुश्मन को अधूरा हराकर न छोड़े। अब बात करते हैं आधुनिक समय की। यह कहानी है स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल को बनाया और उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक में बदल दिया। 1985 में स्टीव जॉब्स को उनके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एप्पल से निकाल दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। जॉब्स को एहसास हुआ कि उनके विरोधी उनकी ही कंपनी में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नई कंपनियां जैसे नेक्स्ट और पिक्सार शुरू की। उन्होंने खुद को और ज्यादा कुशल और मजबूत बनाया। कुछ साल बाद जॉब्स ने एप्पल में वापसी की। इस बार उन्होंने अपने बोर्ड को बदल दिया और अपने विरोधियों को पूरी तरह हटा दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके दुश्मन फिर कभी उनकी सफलता को नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, अब बात आती है आपकी जिंदगी की। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो दिखने में दोस्त हैं, लेकिन अंदर से आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कोई करीबी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? याद रखें,
19वां लॉ कहता है कि अपने दुश्मनों को माफ करना उन्हें और मजबूत बनाने जैसा है। ये लॉ आपको ये सिखाता है कि दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करना क्यों जरूरी है। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाएंगे या आप उन्हें एक और मौका देंगे? तो यही है लॉ 19। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इसका मतलब है कि ध्यान रखें कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं। कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। अपने दुश्मनों को पहचानना और उन्हें पूरी तरह खत्म करना जरूरी है ताकि वे दोबारा कभी आपके खिलाफ खड़े ना हो सके। ये लॉ आपको ताकतवर बनाता है और आपको असफलता से बचाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ताकत और सफलता चाहते हैं तो द 40 AT-LAWS ऑफ पावर को अपना गाइड बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे अधिक पसंद लॉ कौन सा है। हमेशा याद रखें, असली शक्ति छिपी हुई होती है। धन्यवाद।